नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक चिट्ठी आई। चिट्ठी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भेजी गई थी और पुष्कर सिंह धामी की सरकार के 3 साल के कार्यकाल के पूरा होने के मौके पर यह बधाई संदेश था। 29 मार्च को यह चिट्ठी उत्तराखंड को भेजी गई थी, लेकिन 3 दिन बाद उत्तराखंड सरकार ने इसे सार्वजनिक किया। आप सबको मालूम ही होगा कि उत्तराखंड में कई प्रकार के कांड चल रहे थे और उस कारण इस चिट्ठी का जो महत्व है वो कहीं कम ना हो जाए, इसकी जो पब्लिसिटी है वो कहीं कम ना हो जाए, इसलिए शायद इसे रोक कर रखा गया और 3 दिन बाद यह सार्वजनिक हुई कि पुष्कर सिंह धामी को बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। इस चिट्ठी पर चर्चा हो ही रही थी कि अचानक से एक लिस्ट सामने आ गई और 20 नेताओं को बीजेपी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे दी। अगर सरकारी शब्दावली की बात करें, बीजेपी की शब्दावली की बात करें, तो 20 कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने दायित्वों से नवाज दिया है। नामों पर अगर आप गौर करें तो पता चल जाएगा देखने भर से ही कि किस कैंप के कितने लोगों को एडजस्ट किया गया है। हालांकि कुछ अननोन चेहरे भी इस लिस्ट में हैं, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा मीडिया में नहीं होती या संगठन में भी नहीं होती, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जिन पर बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि ये कौन से कैंप के हैं। अगर मैं कुछ नाम आपको बताऊं तो इससे ही अंदाजा लग जाएगा। ऐश्वर्या रावत, ये शैला रानी रावत की बेटी हैं। केदारनाथ विधानसभा से ये टिकट मांग रही थी जब उनकी माता का देहांत हो गया, उपचुनाव हो रहा था, वहां उन्हें टिकट नहीं मिला, आशा नौटियाल को मिला था, इसलिए ऐश्वर्या रावत को एडजस्ट कर लिया गया है, दायित्व इनको दिया गया है। कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी से होते हुए ये बीजेपी में आए और बीजेपी में अभी तक ये खाली हाथ थे, लेकिन इन्हें सैनिक कल्याण निगम जो उपनल जिसे कहते हैं वहां पर इन्हें एडजस्ट किया गया। राज्य मंत्री का पद ये होता है। ऋषि कंडवाल हैं पौड़ी गढ़वाल से, इन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि ऋषि कंडवाल की ही परिवार की सदस्य हैं कुसुम कंडवाल, जो अध्यक्ष हैं महिला आयोग की। इसके अलावा आपको बताएं भूपेश उपाध्याय, शांति मेहरा, रेणु अधिकारी और कई और नाम ऐसे हैं जो खूब चर्चाओं में रहे हैं और उन्हें भी एडजस्ट कर दिया गया है। खबर यहां पर यह है कि अभी एक लिस्ट और आनी बाकी है और यह मैं क्यों कह रहा हूं यह मैं बताने की कोशिश करता हूं। अभी गढ़वाल मंडल विकास निगम खाली है, कुमाऊं मंडल विकास निगम खाली है, फिल्म विकास परिषद खाली है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का एक महत्वपूर्ण जो अध्यक्ष होता है वो पद खाली है, उपाध्यक्ष। तो ये बहुत सारे पद हैं जो खाली हैं और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो सूची भी जल्दी ही बाहर आ जाएगी और लगभग 10 से 20 लोगों के नाम एडजस्ट हो जाएंगे। यहां पर आपको बताएं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं पिछले दिनों जिसमें इस लिस्ट की खूब चर्चा थी। लिस्ट बन गई थी, लिस्ट फाइनल हो गई थी, फाइनल होने के बाद लिस्ट दिल्ली तक भेजी गई। शीर्ष नेतृत्व ने कुछ नामों पर आश्चर्य जताया और उन नामों के कारण लिस्ट को होल्ड कर दिया गया था। अब वो नाम खोलने अभी ठीक नहीं है कि किन नामों पर विवाद की स्थिति बनी और उन नामों को केंद्रीय नेतृत्व जो बीजेपी का है उन्होंने होल्ड कर दिया था। उसके बाद अंदाजा ही नहीं लग रहा था किसी को कि अब इस लिस्ट को बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन जब प्रधानमंत्री की चिट्ठी आती है उसके बाद शायद ये एक्सरसाइज फिर से शुरू होती है और वो नाम फाइनल कर दिए जाते हैं और पहले झटके में नवरात्रि के मौके पर 20 लोगों को दायित्वों से पार्टी नवाज देती है। अभी 10-15 नाम और आएंगे जैसा मैंने पहले आपको बताया है। इस बीच यहां पर एक अंदाजा बहुत सारे लोग लगा रहे थे कि उत्तराखंड में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, या कई लोग ये आकलन कर रहे थे कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जो है उनकी कुर्सी भी खतरे में है। अब इस बीच जब प्रधानमंत्री की चिट्ठी आती है तो चाहे वो पुष्कर सिंह धामी हो या उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री का सीधा आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी को मिल गया है। और जब हरी झंडी ऊपर से मिल जाती है तो ही दायित्वों का बंटवारा होता है और जैसा मैंने बताया 20 नाम हो गए हैं और 10-15 नामों का अभी ऐलान होना बाकी है। अब ऐसे समय में जब प्रदेश अध्यक्ष के बदले जाने की खबर हो, जब सरकार के महत्वपूर्ण लोगों के भी बदले जाने की खबर हो, जब दायित्व बंटने शुरू हो जाते हैं तो कुछ आशंकाएं थोड़ा सा किनारे हो जाती हैं। अब यह बात कही नहीं जा सकती कि बीजेपी भविष्य में क्या करेगी,
लेकिन एक स्थिर सरकार है, इस तरीके का संकेत देने की कोशिश शीर्ष नेतृत्व की तरफ से की गई है। पहले यह भी बताया जा रहा था कि जब संगठन बन जाएगा, नया प्रदेश अध्यक्ष, नई कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा, उसके बाद ही दायित्व बांटे जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही दायित्व बांट दिए गए हैं। यानी इसका इंतजार नहीं किया गया है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड में कौन होगा। महेंद्र प्रसाद भट्ट रिपीट हो सकते हैं, महेंद्र प्रसाद भट्ट की जगह किसी दूसरे को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अभी संसद भी चल रही है, हो सकता है वहां पर भी व्यस्तता हो। संघ के और बीजेपी के बीच में आपसी बातचीत भी अलग अलग मोर्चों पर चल रही है, हो सकता है वहां पर भी कुछ बातें फाइनल हो रही हैं और उसके बाद संगठन होगा। लेकिन सरकार स्थिर है, इस तरीके का भी संदेश देने की कोशिश की गई है। अब एक नैरेटिव और सेट होता है, चाहे वो भगत सिंह कोश्यारी कैंप के लोग हों, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक कैंप के लोग हों, उनको भी एडजस्ट किया गया है और पुष्कर सिंह धामी के करीबियों को भी एडजस्ट किया गया है। यानी कई क्षत्रपों के कई नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है और कुछ लोगों को अभी और एडजस्ट किया जाना है, इसका इशारा भी बिल्कुल मिल गया। और जैसा मैंने बताया है कि चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम हो, कुमाऊं मंडल विकास निगम हो, फिल्म विकास परिषद हो, वन विकास निगम हो, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति हो, यहां पर भी महत्वपूर्ण लोगों की तैनाती होनी है। यहां पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की तैनाती होनी है। तो ये मान के चलिए जो अगली लिस्ट आएगी वो थोड़ा सा और हैवीवेट नेताओं की हो सकती है। अब कई लोग ये आकलन भी कर रहे हैं कि ये लिस्ट आने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप को एक पावर सेंटर के रूप में बनाने की कोशिश की है। यानी जो लोग उनके ज्यादा नजदीकी हुआ करते थे उन्हें एडजस्ट किया गया है, चाहे वो कोश्यारी के कैंप के लोग हों, चाहे वो पोखरियाल साहब के कैंप के लोग हों, और जो लोग थोड़ा सा विवादों में रहे हैं उनसे दूरी बनाने की कोशिश की गई है। कई ऐसे नाम थे जिन पर विवाद हो सकता था और हो सकता है उन्हीं विवादित लोगों के कारण शीर्ष नेतृत्व ने लिस्ट को जारी करने में थोड़ा सा विलंब किया हो, तो वो हटाने की कोशिश की गई है ताकि विवाद ज्यादा ना हो, क्योंकि विवादों से उत्तराखंड पिछले कुछ हफ्तों से 2-4 लगातार हो ही रहा है। आपको अंदाजा ही होगा, पहले कुत्ता कांड हुआ, फिर उसके बाद जो है वो नाम बदले जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, तो भी विवाद की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि कई ऐसे नाम थे जो ऐसा लगता था कि वो मुस्लिम नाम है, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो उत्तराखंड के जो मूल नागरिक हैं उन लोगों की, राजपूत परिवारों की जातियां होती थी। तो ऐसे कई सारे विवाद थे। तो अब ये लिस्ट जारी हुई, कोई विवाद ना हो इसलिए बहुत सोच समझ के कदम उठाया गया है। अब भविष्य की तरफ सारे लोग देख रहे हैं कि इन्हीं नवरात्रों में एक लिस्ट और जारी होगी और करीबन 10-15 लोगों को और एडजस्ट किया जा सकता है। और जब ये सब हो रहा होगा, नया संगठन भी उसके बाद बन जाएगा, तभी कोई फेरबदल की गुंजाइश मंत्रिमंडल के स्तर पर हो सकती है। लेकिन फिलहाल जिन लोगों को दायित्व मिला है उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद देना शुरू कर दिया है, अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद देना शुरू कर दिया है। अब देखना यह है कि जिनको दायित्व मिला है उन्हें भविष्य में और कितनी जिम्मेदारी दी जाएगी और ऐसे वो कौन से नेता, कौन से कार्यकर्ता होंगे जिनको पार्टी गंभीरता से लेगी और उन्हें भी दायित्वों से नवाजेगी। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।